अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम भगवत गीता में वर्णित की हुई वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि इन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजन कर्मों और स्वभाव के आधार पर किया गया है और उस कर्म और स्वभाव के आधार पर जिस प्रकार के गुण प्रकट होते हैं उसके आधार पर ही ये वर्ण बनाए गए हैं। अगर आप देखेंगे कि गीता के अध्याय 4 में शुरू में ये कहा गया है कि वर्णों का विभाजन, वर्णों की व्यवस्था मेरे द्वारा ही की गई है। और अगर आप इन 4 वर्णों को आज की परिस्थिति में लागू करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप देखेंगे कि फिर आर्मी के अंदर यानी फौज के अंदर केवल क्षत्रियों को ही हमें भर्ती करना पड़ेगा, क्षत्रिय ही फौज में दाखिल किए जाएंगे। इसी प्रकार से व्यापार है, कहा जाता है वैश्य वर्ण व्यापारियों का है, तो व्यापार के लाइसेंस जितने भी हैं वो वैश्यों को दिए जाएंगे। तो क्या ऐसा आज की परिस्थिति में संभव है? आज तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो इन 4 वर्णों में से किसी में भी फिट नहीं होते। तो क्या हम ये कहें कि हम भगवत गीता का उल्लंघन कर रहे हैं, या गीता के भगवान के जो महावाक्य हैं कि उन्होंने स्वयं ये वर्ण व्यवस्था स्थापित की है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि वास्तव में इस वर्ण व्यवस्था की सच्चाई क्या है। अगर आप देखेंगे तो और भी एक चीज़ गीता में कही गई है इस वर्ण व्यवस्था से संबंध में ही। अध्याय 9 में गीता में ही कहा गया है कि जो स्त्री है, स्त्री की तुलना वहाँ पर शूद्र, चंडाल और पापियों से की गई है। कहा तो शुभ भाव से गया है कि शूद्र, चंडाल, पापी और स्त्रियां भी मेरी शरण में आकर के सद्गति को पा सकती है। लेकिन अगर आप इसको वर्ण व्यवस्था से जोड़ें कि वर्णों का विभाजन जो है वो कर्म, स्वभाव और गुणों के आधार पर किया गया है, तो अर्थ क्या निकलता है कि स्त्रियां तो हर वर्ण में होती हैं। स्त्रियां ब्राह्मण वर्ण में भी हैं, क्षत्रिय वर्ण में भी हैं, हर वर्ण में हैं। अगर स्त्री की तुलना शूद्र और पापी से कर दी जाए तो इसका मतलब हुआ कि सारे वर्णों के अंदर ही शूद्र हैं, क्योंकि स्त्रियों के बगैर तो परिवार ही नहीं बन सकते, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो या क्षत्रिय परिवार हो या वैश्य हो। तो कहने का भाव क्या हुआ? इसका अर्थ तो क्या हुआ कि सारे के सारे शूद्र ही हो गए। तो ये भी परमात्मा तो ऐसा नहीं कर सकते। ये भी ऐसा लगता है कि मनुष्य विद्वानों ने एक बुद्धि की त्रुटि करके कि परमात्मा ने तो स्त्री को मातृ का स्थान दिया है। गीता को भी लोग माता कहते हैं, भारत को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं। भारत मदरलैंड कहलाता है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, और जितने भी हमारे नदियां हैं उनके नाम देवियों पर रखे गए हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, उनके किनारे पर देवी के मंदिर भी होते हैं। तो ऐसा भगवान स्त्री की तुलना शूद्र से, चंडाल से, पापियों से तो नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें हमें इस पर पुनर्विचार करने पर, अच्छी तरह सोचने पर मजबूर करती हैं कि वर्णों की सच्चाई क्या है।
तो इसलिए आप इस बात पर आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण कोई दुनिया में होता ही नहीं, अगर इस व्यवस्था को ठीक ढंग से सोचा जाए। एक और भी बात है, अगर हम देखें कि अगर ये वर्ण व्यवस्था कर्म और स्वभाव के आधार पर ही बनाई गई थी तो आदिकाल में, अर्थात जब सृष्टि का चक्र शुरू होता है उस समय तो कर्म और स्वभाव तो जन्म लेने के बाद, कर्म करने के बाद ही व्यक्ति का पता लगता है। उस समय क्या ये चारों वर्ण कैसे पैदा हो गए? जो आत्माएं नीचे उतरी, अभी तो उन्होंने कर्म करना ही शुरू नहीं किया था, जिसके कारण उनका स्वभाव बनता, संस्कार बनता और जिसके कारण उनके गुणों में भिन्नता आती। तो इसका मतलब यह हुआ कि आदिकाल में तो वर्ण हो ही नहीं सकते। अगर शूद्र वर्ण नहीं था तो अन्य वर्ण भी नहीं थे। तो ये सारी बातें इस बात को सोचने पर मजबूर करती हैं कि भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है उसका भाव अर्थ क्या है। तो आज हम इसी बात को चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कि परमात्मा को रचयिता कहते हैं और परमात्मा को नई दुनिया का ही रचयिता कहते हैं। अगर कोई चीज़ रची जाती है तो नई ही रची जाती है। तो आप सारे सृष्टि चक्र में देखेंगे कि परमात्मा की रची हुई नई दुनिया, जो कहा जाता है कि कल्प के आदि में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा दुनिया रची, देवताओं को उन्नत किया, वो रची हुई दुनिया चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। 4 युगों तक वो दुनिया चलती ही रहती है। नई से थोड़ी पुरानी हो जाती है, थोड़ी पुरानी से और पुरानी हो जाती है, अति पुरानी हो जाती है। लेकिन जब तक वो सृष्टि चक्र पूरा नहीं होता वो दुनिया चलती ही रहती है। तो फिर मनुष्य क्या करते हैं? हम देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति का जीवन काल होता है या किसी भी बिल्डिंग का अवधि होती है, कोई पुल बनाता है, कोई और भी चीज़ इस दुनिया में क्रिएट करता है, तो उसकी एक आयु निश्चित की जाती है, यूज़फुल आयु, अर्थात उपयोगिता का उसकी जीवन ड्यूरेशन। तब तक वो चीज़ ठीक रहती है, रिपेयर करके ठीक रहती है, थोड़ा ओवरहाल कर दे, रेनोवेशन कर दें, ठीक रहती है मरम्मत करके। लेकिन जब उसकी वो अवधि भी पूरी हो जाती है फिर उसके लिए कहा जाता है कि अब उसको ख़त्म कर दिया जाए, बदल दिया जाए, उसमें जान और माल का खतरा है। हम जानते हैं कि म्यूनसिपैलिटियाँ भी जिस बिल्डिंग का जितना जितना अवधि निर्धारित होती है उसके बाद नोटिस दे देती हैं मालिक मकान को कि देखो अब तुम इसको गिरा के नया मकान बना लो, और अगर तुम नहीं गिराओगे तो हम गिरा देंगे, डिमोलिश कर देंगे। ऐसे ही पुल होते हैं जिनके ऊपर से बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं, ट्रैफिक गुजरता है, उसकी भी अवधि होती है, उसको ठीक ठाक किया जाता है, मरम्मत किया जाता है, आधार दिए जाते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद उसको चेंज करना आवश्यक ही होता है, नहीं तो उसमें बहुत जानो माल का नुकसान हो जाता है। मनुष्य का शरीर भी हम जानते हैं, कितना भी रुष्ट पुष्ट हो, आखिर उसकी एक अवधि होती है, क्योंकि उसके बाद वो यूज़फुल नहीं रहता, इसलिए आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। हम अपने वस्त्रों को भी देखते हैं, हम एक ही वस्त्र सदा नहीं पहने रहते। इसी प्रकार से इस सृष्टि चक्र की भी एक अवधि है, और उस अवधि को बताने के लिए भगवान ने बताया है कि इसकी अवधि के अंदर, जैसे कहा जाता है सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे कहा जाता है। तो जब सुबह होती है तो दोपहर नहीं होती, दोपहर होती है तो शाम नहीं होती, शाम होती है तो रात नहीं होती, या यूँ कहें जब कोई भी समय होता है तो बाकी समय नहीं होते। अगर दोपहर है तो ना सुबह है, ना शाम है, ना रात है, और अगर शाम है तो ना रात है, ना सुबह है, ना दोपहर है। इस बात को भगवत गीता में कहा गया है कि ये जो 3 गुण हैं
ये तीन गुण इकट्ठे नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ में सतोगुण रजोगुण तमोगुण हो, नहीं। उस चीज़ की सतोगुणी अवस्था अलग होगी। जब सतोगुणी अवस्था पूरी हो जाएगी फिर रजोगुणी अवस्था आएगी, और रजोगुणी अवस्था के बाद फिर तमोगुणी अवस्था आएगी। और परिवर्तन कब होगा, टोटल नया कब बनाया जाएगा, जब तमोगुणी से सतोगुणी दोबारा बनाया जाए। ये बात नोट करने की है, क्योंकि ये जीवन के लिए भी उपयोगी है, हर कार्य के लिए उपयोगी है। वरना हम क्या कर रहे हैं, आज की दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, पुरानी दुनिया को ही ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ठाक करने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन जब वो अति पुरानी हो जाती है तो उसको ठीक ठाक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको तो नई बनाना ही पड़ता है, परिवर्तन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो रिपेयर की लिमिट से भी बियॉन्ड चली जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जो पार्ट है रचेता का, मेरा पार्ट रचेता का तब दुनिया के अंदर आता है जब मुझे विश्व परिवर्तन करना होता है। सारी पुरानी दुनिया को टोटल नई दुनिया बनाना होता है। तो ये बात खास नोट करने की है कि परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण या परमात्मा का इंटरवेंशन या परमात्मा का पार्ट इस दुनिया में कब है, क्योंकि जब तक वो समय नहीं आता है, जब तक वो स्थिति नहीं आती है दुनिया की, तब तक परमात्मा इसमें इंटरवीन नहीं करते, क्योंकि मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों के कारण ही नई दुनिया को पुरानी करते हैं। तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पुरानी दुनिया में अगर अयथार्थ कर्म किए हैं, उनको इसी दुनिया में रहना होता है। इसको हम एक वृक्ष और बीज के उदाहरण से भी भगवत गीता में विश्व वृक्ष के रूप में बहुत सुंदरता से स्पष्ट किया गया है, बहुत सहज रीति से, कि बीज का पार्ट कब होता है वृक्ष में। आप देखेंगे बीज वृक्ष में वृक्ष को जन्म देने के लिए होता है, बीज डाला जाता है, बीज जन्म देकर वृक्ष को लुप्त डिसअपीयर हो जाता है, यूँ कहते हैं डिसइंटेग्रेट हो जाता है, क्योंकि बीज अपनी सारी शक्ति जो है वो जड़ को दे देता है, और जड़ उस बीज से सारी शक्ति को एब्जॉर्व कर लेती है, और उसके बाद वो वृक्ष चाहे 200 वर्ष जिए, चाहे उसमें कितने भी टाल टालियाँ निकलें, वो जड़ के द्वारा ही उसका पोषण होता है। और आखिर क्या होता है, एक दिन ऐसा भी आता है, हर वृक्ष पहले हरा भरा होता है, पौधा होता है, फल फूल पत्ते जो भी उसमें निकलना होता है निकलता है, लेकिन फिर उसकी भी एक अवधि होती है। जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो वृक्ष सूखने लगता है, सूखने लगता है। उसी वृक्ष को कोई सूखने से रोक नहीं सकता। हवा भी है, पानी भी है, धरती भी है, सूर्य भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आयु खत्म हो गई है। तो जैसे शरीर के अंदर भी हम इस दुनिया में जब हमारा शरीर छोड़ने का टाइम आता है, वही तत्व जो हमारे प्राण को शरीर में रखते हैं, सृजन करते रहते हैं, वही तत्व अब कनेक्ट नहीं होते और आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। इसी प्रकार से वो फिर उस समय सारा वृक्ष सूख जाता है। तो आप देखेंगे वृक्ष सूखने के समय पका हुआ बीज फिर पैदा होता है, और वो वृक्ष खत्म नहीं होता है। जैसे कहा जाता है मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, पहले क्या हुआ, तो सब जानते हैं कि एक से दूसरा निकलता है। इसी प्रकार वृक्ष से बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, अर्थात सारे वृक्ष में फल फूल जो भी निकला, उसके जन्मदाता बीज उसमें फिर भी निहित रहता है, और अंत में वो सारा विशाल वृक्ष बीज का रूप धारण करके नए वृक्ष को जन्म देता है। इस प्रकार से ये चक्कर अनादि चलता रहता है। इसमें सोचने की और देखने की बात यह है कि हम मनुष्य आत्माएं अगर इस चक्कर को समझेंगे तो हमें जिस समय जो हो सकता है, जो समय के अनुसार, जो स्थान के अनुसार, जो परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, हम वो करेंगे और उससे हमें सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। और अगर हम
जो नहीं हो सकता वो करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो प्राप्ति नहीं होगी, और प्राप्ति ना होने के कारण हम निराश होंगे, हमारा विश्वास टूटेगा, हम संशय में आएंगे। तो इसलिए हर चीज़ का समय होता है। वैसे भी कहा जाता है देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग। आप सड़क पर देखेंगे पेड़ खड़े हैं या किसी बगीचे में पेड़ खड़े हैं, अब पेड़ खड़े हैं, तरह तरह के पेड़ हैं, खड़े हैं। अब जिस पेड़ का फल देने का मौसम आएगा, वैसे वो खड़े रहेंगे सारा वर्ष, जिसका मौसम आएगा, मान लीजिए आम का मौसम आता है या जामुन का मौसम आता है, उस वक़्त उस पेड़ में जिसका मौसम है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ वही है, सूर्य भी वही है, हवा भी वही है, पानी भी वही है, धरती भी वही है। थोड़ी स्फूर्ति पैदा होगी, थोड़ी थोड़ी उसके अंदर चेंज आएगी, उसके अंदर थोड़ी खुशबू आना शुरू होगी, पत्तों के अंदर कुछ थोड़ी थोड़ी रौनक आएगी, फिर उसके बाद छोटे छोटे कुछ बीज से निकलेंगे, अर्थात फिर वो पेड़ अपने मौसम के अंदर हरा भरा होकर अपना फल पूरा देगा। और जब उसका मौसम पूरा हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से वही पेड़, उसकी डंडियाँ सूख जाएंगी और वो धीरे धीरे फल देना बंद कर देगा, फिर वैसे ही खड़ा हो जाएगा। तो ये पक्की निशानियां हैं हमें समझाने के लिए। आत्मा सूक्ष्म सही, लेकिन ये चीज़ें तो दिखाई देती हैं ना। तो दुनिया की चीज़ों से भी हम देख सकते हैं कि हर चीज़ का समय होता है, और ये जो वर्णों का विभाजन किया गया है वो समय को बताने के लिए किया गया है कि जिस समय जो होता है उसके अनुकूल व्यवहार करने से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि देवी देवताओं को जो सतयुग है, देवी देवताओं के सतयुग में व्यर्थ नहीं होता। आप सोचिए, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, जन्नत कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, वहाँ कोई कूड़ेदान होगा क्या? वहाँ कोई चीज़, लौकिक चीज़ भी व्यर्थ होगी? स्वर्ग में कैसे होगी? और इसी प्रकार के वहाँ जो रहने वाले देवता हैं, उनके मन के अंदर भी कोई व्यर्थ संकल्प नहीं उठेगा, अर्थात जो होना होगा उसी का संकल्प उठेगा, और जो संकल्प उठेगा वही होगा। देवताओं की इंद्रियां हैं, मन वही सोचेगा जो होगा, ना उससे कम ना ज़्यादा सोचेगा। चिंता का तो वहाँ नाम ही नहीं है। सोच कर कर्म नहीं होगा, कर्म जिसको संकल्प सिद्धि कहते हैं, ऑटोमेटिकली उनको स्वाभाविक तौर पे सिद्धि होगी। अच्छा, फिर उसी अनुसार उनके शरीर के जो अंग हैं, उनको आँखें हैं, कान है, मुख है, पाँव हैं, तो उनकी आँखें भी देखती हैं। आज के मनुष्य की आँखें भी देखती हैं, आज के मनुष्य के कान भी सुनते हैं, आज का मनुष्य भी बोलता है कि 3 चीज़ों को ही ले लें। तो आप जानते हैं आज के मनुष्यों के लिए तो खिलौना बना हुआ है, चित्र बने हुए हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो वहाँ पर ये चित्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता ने वही देखना है जो उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसकी आत्मा शुद्ध श्रेष्ठ है, और उतना ही देखना है जितना उसको चाहिए। यहाँ इस दुनिया में कोई अच्छी चीज़ हो तो ज़्यादा देख लेते हैं, तो उससे भी आँखों पर असर पड़ता है। सुनने की बात आ जाए तो देवताओं ने वही सुनना है, श्रेष्ठ आत्मा है तो कल्याण की बात ही बोलेंगे, कल्याण की बात ही सुनेंगे, लेकिन उतना ही सुनना है जितना उनके लिए पर्याप्त है। भोजन देवताओं के आगे 36 प्रकार के व्यंजन आते हैं, लेकिन उन्होंने उस व्यंजनों से उतना ही वासना लेना है, उतना ही जरा जरा सा देवताओं का सेवन करना है जितना उनको आवश्यक है। वो किसी चीज़ के अधीन नहीं होते कि ये चीज़ टेस्टी है तो ज़्यादा खा जाओ, ये चीज़ टेस्टी नहीं लग रही तो कम खाओ ना। इस प्रकार से जो ऐसी दुनिया है, उन्होंने उतना ही चलना है जितना आवश्यक है। कभी देवता तेज़ नहीं चलते, दौड़ने का तो सवाल ही नहीं है, और इसी प्रकार से तेज़ नहीं बोलते। धैर्यता देवताओं का एक गुण है।
तो कहने का भाव है, ऐसी दुनिया के अंदर अगर सम अप किया जाए तो कहा जाता है कि देवी देवताओं के परिवार में, देवी देवताओं की संपदा में, देवी देवताओं की दुनिया में, या इस दुनिया में भी अगर हम दैवी गुण धारण करना चाहते हैं तो क्या होता है, हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती है, ज़रा भी इधर उधर नहीं। कई बार चीज़ अच्छी होती है लेकिन समय गलत होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा गीत गाना आता है, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर वो रात को 12 बजे आलाप करना शुरू कर दे, पड़ोसियों की नींद डिस्टर्ब हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई चीज़ बहुत अच्छी खुशी की चीज़ है और अब गम के मौके पर उसको यूज़ कर लें, किसी के घर में डेथ हुआ है और लोग श्रृंगार करके वहाँ चले जाएं, तो आप देखेंगे लोग बहुत और तरह के वस्त्र पहन के अफसोस की जगह जाते हैं। और कहीं खुशी का मौका है, वहाँ कोई लोग मनुष्य ड्रेस पहन के चला जाए तो लोग कहेंगे ये शनिचर देवता कहाँ से आ गया। तो कहने का भाव ये है कि जब हर चीज़ ठीक विधि से, विधि भी ठीक होनी चाहिए, ठीक स्थान पर, स्थान भी ठीक होना चाहिए, ठीक समय पर होती है तो वहाँ देवलोक ही बन जाता है। और हमें अगर इस दुनिया को देवलोक बनाना है तो हमें ये करना होगा, और ये करने के लिए अंदर क्या चाहिए, दिव्य गुणों की धारणा। क्योंकि जो दिव्य गुण हैं उसके द्वारा हम पहले हमारा संकल्प निकलेगा जो, तो संकल्प के ऊपर सब कुछ होता है। अगर हमारा संकल्प ही दिव्य है तो ऑटोमेटिकली हमारा समय, हमारा बोल, हमारा कर्म, हमारा संबंध संपर्क, हमारा सब उसी अनुसार चलेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में यही शिक्षा दी जाती है कि देवता बनने के लिए या दैवी गुणों की धारणा करने के लिए या दैवी दुनिया को पुनः इस धरती पर लाने के लिए कोई पैसा खर्चने की, कोई मेहनत करने की, इसकी आवश्यकता नहीं। परमात्मा किस प्रकार से विश्व परिवर्तन करते हैं, तो परमात्मा बताते हैं कि मैं आसुरी संपदा को दैवी संपदा बनाता हूँ। जब ये दुनिया आसुरी संपदा हो जाती है, जिसके लक्षण गीता के 16 अध्याय में हैं, दैवी संपदा के भी लक्षण हैं। गीता ना पढ़नी हो तो आप देख सकते हैं आज की दुनिया के लक्षण जो मनुष्यों को दुख देते हैं, जिनमें संस्कार जो हैं विकारों से प्रोत हैं। अहंकार है, जैसे अहंकार वाला व्यक्ति कभी ऐसा संकल्प कर ही नहीं सकता जिससे या तो खुद निरादर फील ना करे या दूसरे का निरादर ना करे, वो उसका बोल चाल व्यवहार ऐसा ही होगा। क्रोधी व्यक्ति आप जानते ही हैं, रोज़ देखते हैं। इसी प्रकार से लोभी व्यक्ति, उसकी नज़र यही रहेगी कि गरीब से गरीब भी होगा, इससे कुछ लूट लूँ। काम वृत्ति को तो बुरी नज़र कहा ही गया है। हर ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो ये वृत्तियाँ परिवर्तन करने के लिए हमें अंदर से पुरुषार्थ करना होता है, और अंदर से पुरुषार्थ यही है कि हम अवगुणों को बदल के दैवी गुण धारण करें। और उसके लिए हमें मनोबल, आत्मबल चाहिए, सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं है। और आत्मबल के लिए परमात्मा की स्मृति या परमात्मा को मन से याद करना, जिसको हम योग कहते हैं, परमात्मा से स्नेह युक्त संबंध जोड़ना, वो एक सहज मार्ग है। जैसे मन को आप जिस तरफ लगाएंगे, जो कुछ सोचेंगे, उसके संकल्प संस्कार आपके अंदर आएंगे। तो परमात्मा तो गुणों के सागर हैं, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। तो उनसे कनेक्शन जोड़कर हमारे अंदर मनोबल आता है, जिससे हम दैवी गुणों की धारणा करते हैं, जिसके द्वारा सिर्फ हमको दो ही काम करने होते हैं। एक तो शुभ भावना और शुभ कामना,
किसी भी चीज़ में से देखते हुए सुनते हुए कोई कुछ भी व्यवहार कर रहा है, मुझे उससे शुभ ही उठाना है, किसी की बुराई नहीं देखनी, क्योंकि मेरे अंदर उसकी बुराई क्यों जाए। मुझे तो अच्छाई उसकी ट्रांसफ़र करनी है और उसका भी भला हो, उसके लिए करुणा की भावना रखना, उससे घृणा नहीं करना। तो केवल 2 शब्द, शुभ सोचना, शुभ भावना रखना, इससे ही हमारे दैवी गुण प्रकट होंगे, हमारे जीवन में मधुरता आएगी, धैर्यता आएगी, नम्रता आएगी और इससे हमारा जीवन हम फील करेंगे कि दैवी गुण इसमें भर रहे हैं। ओम शांति।